ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब सरून को तो इस बात का इल्म हो चुका है कि अब उसकी एंगेजमेंट टूटने के पीछे इसी रानी का हाथ है, क्योंकि रानी पहले दिन से ही नहीं चाहती थी कि अब फिज़ा और उसकी एंगेजमेंट हो और वो एक रिश्ते में बंधे। लेकिन यही बात अब वो ज़किया को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी वालदा से चीख चीख कर पुकार रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है उसके पीछे रानी है। लेकिन अब वो वालदा है जो कि रानी की भी माँ है, वो इतनी आसानी से तो यकीन नहीं करेगी ज़रूर उनकी बात पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो अब रानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी को जो चीज़ पसंद नहीं होती वो उसे तबाह बर्बाद कर देती है। और उसका बाप है जो कि हमेशा से ही अपनी ही बेटी की साइड लेता रहा और उसी का साथ देता रहा। और अब फिज़ा की किडनैपिंग के बाद अब उसका बाप सईद नहीं चाहता कि किसी भी तरह अब ये फिज़ा उसके घर की बहू बने। और फिज़ा अब की मर्तबा जब से अब उसने सुना है कि अब ज़रूर ने खुद एंगेजमेंट ख़त्म की है, तब से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वो खुद नहीं चाहेगी कि अब ज़रूर के साथ उसका किसी किस्म का भी तल्लुक़ रहे, क्योंकि अब जब से ये एंगेजमेंट हुई है तभी से उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है और इसी वजह से अब रानी की नफरत उससे दुगना बढ़ गई, क्योंकि रानी जिसने अब अपनी जलन और हसद में अपनी दोनों नंदों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन रानी ये कैसे भूल बैठी है कि आखिर मकाफाती अमल भी कोई चीज़ है, क्योंकि जब उसे सबका सामना करना पड़ेगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी, तब वो पछताएगी। लेकिन तब पछतावा किसी काम का नहीं होगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।